नमस्कार पटना, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आउट हुई है डीएवी बीएससीबी कॉलोनी की। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा डिटेल देखने वाले हैं पेरेंट्स। पहले हाउ द नोटिफिकेशन इन डीएवी बीएससीबी कॉलोनी, उसके बाद हम देखने वाले हैं सेकंड नंबर पर न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इस विद्यालय में, उसके बाद कैसे ओटीपी आएगा, क्या ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, और लास्ट में हम बात करेंगे क्या सर क्लास 2 से लेकर या क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक के बच्चों की वैकेंसी पटना टॉप स्कूल्स में आ सकती है, क्या चांसेस है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स इसमें हम कवर करने वाले हैं। और लास्ट में रिजल्ट कब आएगा लोयला हाई स्कूल का, किस समय पे, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पेरेंट्स। तो लेट्स साइन इट। यहाँ पेरेंट्स डीएवी बीएससीबी ने अपना नोटिफिकेशन 1-2 दिन पहले ही आउट कर दिया था। इसका डिटेल आपको पूरा का पूरा माइक्रो डिटेल हमारे इस वाले वीडियो में मिल जाएगा। इसको जाकर सलीके से देख ले अगर आपने नहीं देखा है। लिया है दैट इज गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे करना है, कैसे क्या होगा सर। क्लास 8 की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। जो नंबर ऑफ सीट इस बार निकाला गया है पेरेंट्स वो है 105। 105 सीटें निकाली गई हैं। उसके बाद जो आपको करना है वो करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। जैसे ही आप डीएवी बीएससीबी के साइट पे जाइएगा, आप क्लिक कीजिएगा, आपको ये खुल जाएगा। वहाँ पे जाकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेरेंट्स, आप एक नया विंडो खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है फॉर द ओटीपी, 1 टाइम पासवर्ड। और जो मैक्सिमम टाइम बताया गया है यहाँ पे वो 2 से 3 मिनट है। अमूमन जब हमने ये फॉर्म भरा था तो बहुत जल्दी 1 से 2 सेकंड्स में ही, 3 सेकंड्स में ही हमारा जो ओटीपी वो आ चुका था। जैसे आप मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा, उसके बाद ओटीपी डालिएगा और उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही इस पर हम पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं कहाँ कहाँ जनरली पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं, कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंटेशंस को अपलोड करना है, कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, और लास्ट में हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशंस टू बी इन द टॉप 10 टॉप 5 स्कूल इन पटना बिहार। दिस स्कूल डीएवी बीएससीबी कॉलोनी रैंक्स 2 इन ऑल ओवर द पटना। सो मिलते हैं इस अगले वाले पार्ट में जहाँ हम प्रॉपर देखेंगे वीडियो का फॉर्म को कैसे फिल करें, कितना पेमेंट करना है, एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे करना है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स। तो लेट किए, लेट्स साइन इन आवर सेकंड पार्ट के लिए ही है पेरेंट्स। तो एज क्लास अपने आप आपको चूज कर लेना है। नेम ऑफ द चाइल्ड एज पर रिकॉर्ड इन द बर्थ सर्टिफिकेट, टीसी या मार्कशीट जो है वो ध्यान से दीजिएगा, नेम में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ एज पर डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप कीजिएगा एज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा पेरेंट्स। नेशनलिटी इंडियन, आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर है तो प्लीज़ यहाँ पे जरूर मेंशन कर दीजिएगा। किस रिलीजन से आते हैं आप, जेंडर क्या है बच्चे का, मेल फीमेल, क्या मदर टंग है आपका हिंदी इंग्लिश, ब्लड ग्रुप क्या है ऑप्शनल है लेकिन दे देना है, प्रीवियस ईयर स्कूल नेम देना है। यहाँ पे यूडाइस नंबर और पीईएन नंबर, जनरली क्लास 8 में अगर आपका बच्चा है तो उसका यूडाइस कोड या नंबर मिल गया होगा। पीईएन नंबर इसको हम बोलते हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला हो। यहाँ पे ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं की गई हैं पेरेंट्स। यूडाइस नंबर है तो ज़रूर दे दीजिएगा। अगर पीईएन नंबर भी आपके पास है तो देने में कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है परमानेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे दे देना है। मोबाइल नंबर फॉर कम्युनिकेशंस या व्हाट्सएप स्कूल करता है जनरली, ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे सलीके से दे देना है। अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं, सब सही है तो सिलेक्ट करना है इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज द करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और लोकल एड्रेस या रेसिडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, प्रेजेंट एड्रेस भी आपका परमानेंट एड्रेस की तरह सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पे पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन भरना है तो सलीके से फादर का नाम, मदर का नाम, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन का उसमें आपको हाईएस्ट देना है। फॉर एग्जांपल किसी के फादर ने पीएचडी किया है तो यहाँ पे पीएचडी लिख देना है, सारे डिग्रीज को यहाँ पर शो नहीं करना है। सेम टू सेम चीज़ें अपनी माँ के लिए, अपनी माता के लिए भी आपको यहाँ पर फिल करना है। बच्चों पेरेंट्स अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपको अपना हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर देना है। ऑक्यूपेशन क्या है फादर का, यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, या गवर्नमेंट सर्विस में है या प्राइवेट है या बिजनेस है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं या कोई आपको और सर्विस है तो उस पर आप यहाँ पे सलीके से क्लिक कर सकते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पर मदर्स के लिए भी दी गई हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें आप सेव कर सकते हैं। अब इसमें कि सर हाउस मेकर और हाउस वाइफ का तो नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर अदर पे क्लिक करके कोई दिक्कत नहीं है, आप हाउस मेकर या हाउस वाइफ लिख सकते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं पेरेंट्स, ये फादर के लिए है। सेम चीज़ें मदर्स के लिए भी फॉलो करनी है। डिजाइनेशन क्या है आपका, एड्रेस क्या है आपका, मोबाइल नंबर क्या है फादर और मदर का, दोनों अगर अलग अलग है तो दे, अगर सेम यूज नंबर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली, एनुअल फैमिली इनकम क्या है, क्योंकि यहाँ पर फादर और मदर का अलग अलग नहीं पूछा जा रहा है पेरेंट्स, तो आप लोगों को दोनों लोगों का कंबाइंड करके यहाँ पे फैमिली इनकम शो करना पड़ेगा। यदि लिख सकते हैं यहाँ मतलब हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है माँ, तो फादर पे ही आपको एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे लिख देना है, आइदर वर्ड और सेंटेंस। प्लीज़ अपलोड चाइल्ड फोटोग्राफ।
साइज यहाँ पे दे दिया गया है पेरेंट 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। चूज़ कर सकते हैं कोई भी फाइल, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि JPG PDF जो भी हो 200 KB का है मांगा गया है। प्रेफर कीजिएगा कि JPGE फाइल ही हो आपका। और यहाँ पे प्रूफ डालना है, ID प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स। अब यहाँ पे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है सर ID प्रूफ में क्या दें, एड्रेस प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, इसमें एड्रेस दिया हुआ है। रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं एज ए रेंटर अगर आप पटना में रहते हैं तो, और अपना गैस LPG कंज्यूमर कार्ड भी दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। जो भी हो आपका पटना का एड्रेस प्रूफ, उसमें आपका नाम होना चाहिए एज अ फादर। रेंट एग्रीमेंट हो या LPG कंज्यूमर कार्ड हो या आधार कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो, जो आपके पास है। पेरेंट्स पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ें स्पेसिफाई नहीं की गई हैं कि आपको एड्रेस प्रूफ में ये ही डालना है। वो चीज़ें हो, पटना का एड्रेस उसमें स्पेशली होना चाहिए, जिसमें आप एज ए फादर शो होने चाहिए एज ए चाइल्ड के। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है प्रूफ ऑफ पेरेंट। आप प्रूफ में एज आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। इसका भी साइज 200 KB से ज़्यादा का नहीं करना है इसमें। अपलोड DOB सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ बच्चे का मांगा गया है। बच्चे का यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हो, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, जहाँ भी हो आपका बच्चे का DOB, आप उसका जो है आप यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं पेरेंट्स। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज ऑफ नेम। बच्चे का नाम या डेट ऑफ बर्थ वो परमिसेबल नहीं है। नामांकन लेने से पहले इन तथ्यों को आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि एडमिशन इज प्योरली प्रोविजनल एंड विल बी कंफर्ड ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सब्जेक्ट टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ CBSE। बच्चे का जो नामांकन है वो सारा आपके जो है प्रोविजनल बेसिस पे है, वो कंफर्म होगा आपके डॉक्यूमेंटेशन पे। और जो आपने तथ्यों को दिया है वो सब कुछ सही है। बच्चा जो है वो 75% अटेंडेंस के लिए एप्लीकेबल है। वो नामांकन लेने के बाद विद्यालय कम से कम 75% एकदम जाएगा। उसके बाद वार्ड जो है, माई वार्ड विल पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स as well as aggregate in the examination or during the examination. If my ward is found in any indiscipline act में अगर बच्चा आपका पाया जाता है वायलेशन करते हैं स्कूल के लॉ को, तो स्कूल के पास ये राइट है कि आपके बच्चे के नामांकन को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कीजिएगा पेरेंट्स, आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। जनरली 500 रुपया जो है वो सिविलियंस का है, जो जनरल हैं। जो BSPSCL के वार्ड मेंबर्स नहीं हैं उनके लिए, जो BSPSCL के वार्ड मेंबर हैं उनके लिए वो विद्यालय जाकर आप स्कूल के काउंटर से आपको ऑफलाइन फॉर्म लेना है। जो नॉर्मल हैं, जो BSPSCL के वार्ड मेंबर्स नहीं हैं, उनके बच्चों के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। और आपको ध्यान से इन चीज़ों को समझ जाना है कि मात्र 2 दिन यानी 17 और 18 मार्च 2025 को शाम के 5 बजे तक ही ये फॉर्म सबमिट होगा। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है पेरेंट्स का कि सर तैयारी कैसे की जाए। लिमिटेड टाइम है पेरेंट्स, इसमें भी यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है इन द नाइट टाइम। लगभग आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको PDF में मिल जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस करके यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। उसके बाद एक और सवाल था पेरेंट्स का कि सर तैयारी करने के बाद अच्छा क्या चांसेस है, क्या और वैकेंसीज आ सकती हैं। अमूमन आने की संभावनाएं कुछ रहती हैं पेरेंट्स। जो कोई भी वैकेंसीज आउट होंगी पटना कोई भी टॉप 5 टॉप 10 विद्यालय की, हमारा आपसे प्रॉमिस है कि हम उस वीडियो को जरूर अच्छे से लेके आने का प्रयास करेंगे। अब ये बात है कि सर लोहिला हाई स्कूल का जो एडमिशन नोटिफिकेशन या इंट्रैक्शन मीट हुआ था बच्चों का, उसका रिजल्ट कब आने वाला है। उसका रिजल्ट कल LKG का आने वाला है, माउंट वर और नर्सरी का। पेरेंट्स उसके लिए रेडी हो जाएं। अमूमन ये चीज़ें शाम तक आउट हो जाती हैं, जो रिजल्ट है लोहिला, मॉन्टेसरी का और LKG का। तो देखते हैं, हमारा विशेष रहेगा कि बहुत सारे पेरेंट्स का नामांकन लोहिला विद्यालय में हो जाए। अब मिलते हैं अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इफ यू वांट अ बेस्ट टीचर होम ट्यूटर एट योर होम, यू कैन कॉल द नंबर दैट इज 9472163206 टू बी इन द टॉप और गेनिंग गुड मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। अब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय